नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में मिशन मैथमेटिक्स के तहत क्लास 8 का वर्कशीट जिसमें हम रोम्बस और इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम रोम्बस को हम हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज। आइए सोनी और अरुण के बीच बातचीत देखें। नमस्ते सोनी, क्या तुम एक ऐसे समांतर चतुर्भुज की कल्पना कर सकते हो जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हो? हाँ अरुण, मैंने काजू कतली नामक एक मिठाई देखी है जो समांतर चतुर्भुज जैसे दिखती है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। हाँ, क्या हम इसे दूसरा नाम दे सकते हैं जैसा हमने आयत में दिया था? हाँ, यह दी गई आकृति ABCD जैसे दिखती है। ये इसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें सभी भुजाएं समान लंबाई की होती है। यहाँ समचतुर्भुज ABCD में जो है सभी भुजाएं AB बराबर में BC बराबर में CD बराबर में DA, तो इसको हम समचतुर्भुज कहेंगे। इंग्लिश में हम रोम्बस कहते हैं। तो इसमें जो है सारे साइड्स इक्वल होते हैं। So we can say the rhombus is a parallelogram, स्पेशल टाइप्स के पैरेललोग्राम है जिसमें इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी वो सारे गुण इसमें होंगे जो पैरेललोग्राम में थे। जितने सारे प्रॉपर्टीज जो पैरेललोग्राम, दैट मीन्स समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होंगे और साथ ही एक्स्ट्रा गुण होंगे जो ये जो ऑल साइड्स इक्वल होंगे। तो आइए इसमें हम रोम्बस की प्रॉपर्टीज देखें। रोम्बस की प्रॉपर्टीज, पहला है द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर पैरेलल। अपोजिट साइड जो होंगे वो पैरेलल होंगे, यानी AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC और AB पैरेलल टू CD, और सभी साइड्स इक्वल होंगे। सभी जो होंगे इसके जो साइड्स हैं ऑल साइड, यानी AB बराबर में BC बराबर में CD बराबर में AD, ये सारे बराबर होंगे। और साथ ही हमने पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टीज पढ़ा था, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ भी होंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, यानी ये एंगल बराबर में ये एंगल और ये एंगल बराबर में ये एंगल, तो जिसका नाम दिया जा सकता है DAB, यानी DAB ये एंगल बराबर में DCB या BCD लिख सकते हैं। ADC ADC ये एंगल बराबर में होगा ये एंगल CBA या ABC लिख सकते हैं। और द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर अनइक्वल। आपने पैरेललोग्राम में भी पढ़ा था जो कि डायगोनल जो होते हैं बराबर नहीं होते हैं, लेकिन डायगोनल बराबर नहीं होने के साथ साथ बाइसेक्ट करता है इसको भी, लेकिन 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। तो डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल, यानी ये बराबर ये तो नहीं है, लेकिन जो ये और ये बराबर होगा, बाइसेक्ट कर रहा है। AP बराबर में CP इक्वल टू हाफ ऑफ AC, और BP अपॉन में BP बराबर में DP बराबर में हाफ ऑफ BD, और सारे एंगल जो होंगे यहाँ पे ये एंगल जो बन रहा है वो सारे 90 डिग्री के होंगे। तो आइए एक बार सारे प्रॉपर्टीज को रिकॉल करें। यहाँ पे दिया हुआ है अपोजिट साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर पैरेलल, all sides of a rhombus are equal, opposite angle of a rhombus are equal, the diagonal of a rhombus are unequal, diagonal of a rhombus bisect each other at a right angle। अर्थात समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, सभी भुजाएं समान होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण असमान होते हैं, लेकिन असमान के साथ विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं।
आइए सवाल के रिक्त स्थानों को पूर्ति के तहत दिया हुआ कह रहा है PQRS एक पैरेललोग्राम है या समचतुर्भुज है जिसको हम रोम्बस कहते हैं। तो इसमें हमें कह रहा है जो कि फिल करना है। तो PQ बराबर में QR सारे बराबर होते हैं, SR और PS, SR PS सारे बराबर होंगे। PR देखिए क्या कहाँ पे है, ये PR यानी ये, और SQ या QS ये बराबर नहीं होता है, तो इज नॉट इक्वल टू का साइन लगाएंगे, बराबर नहीं होता है। इसके साथ क्वेश्चन ऑफ द डे जो दिया गया है उसको देखिए। यहाँ पे कह रहा है जो कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, तो इसके उत्तर देना है। तो यहाँ पे देखिए सारे भुजा बराबर होंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ये AB बराबर में BC बराबर में CD बराबर में AD, और BAD यानी BAD ये कोण, और ये अभी जो बात किया है BAD यानी B से शुरू करेंगे A और D ये कोण, और बाकी सभी कोणों का योग 360 होता है। तो BAD फिर हम लिखेंगे ABC एंगल CDA, और एंगल A पे बन गया, B पे बन गया, D पे बन गया, C पे नहीं बना, तो BCD ये एंगल जो होगा 360 डिग्री होगा। AC इज नॉट इक्वल टू, AC कहाँ पे है देखें, AC जो है ये दिया हुआ AC बराबर नहीं होगा BD के, तो इज नॉट इक्वल टू BD। और O पे सभी एंगल 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे लिखें AOB लिखा हुआ है, AOD तो AOD फिर DOC और COB वो सारे 90 डिग्री का होगा। अब ABC के लिए कह रहा है जो कि ABC देखिए कहाँ पे है, एंगल ABC यानी ABC ये एंगल, और कोई भी एंगल ले ले, इसमें ये एंगल ले लेते हैं, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो या ये लें या ये लें, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल BCD भी लिख सकते हैं, BCD भी लिख सकते हैं, और मैं BAD भी लिख सकते हैं। दोनों को जो होगा 90 डिग्री का होगा, मतलब सब दोनों का जोड़, दोनों जो आसन्न कोण यानी इसको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे कह रहा है OD, यहाँ पे कह रहा है OD किसके बराबर है, तो देखिए OD यहाँ पे तो वैसे बराबर दिख रहा है, लेकिन OD बराबर में OB बराबर में जो होगा ये हाफ ऑफ AD लिखा, हाफ ऑफ BD लिखेंगे। बाकी ये यहाँ पे स्पेशल केस हो सकता है, लेकिन बाकी में नहीं होता है, ये गलत लिखा हुआ। उम्मीद है समझ में आओगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।